ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अब तक आपने क्या देखा कि जो भी आपने फॉर्म बनाया, ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जो भी आपने फील्ड बनाई, ठीक है, जितनी भी फील्ड बनाई वो सारी क्या हो गई कि इस फॉर्म पे इतनी डिपेंडेंसी आ सकती है। मतलब आप कभी भी किसी भी तरीके का फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, तो इतनी सर्चिंग आ जाएगी, पेजिनेशन आ जाएगी, मल्टीपल डिलीट आ जाएगा, डिलीट आ जाएगा, एडिट आ जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा। तो ये सारी फंक्शनलिटी किसी किसी भी कोई भी फॉर्म होगा उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले प्रोजेक्ट को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जो भी हम जैसे भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो यूजर साइड होता है और दूसरा होता है बैक एंड साइड। तो यूजर साइड के अंदर यूजर जो भी हम डेटा डाल रहे हैं वो यूजर डेटा देख सकता है सिर्फ, ठीक है। तो जो भी डेटा वो देख रहा होगा वो कहाँ पे हम डालते हैं, ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर। मतलब हम जो भी डेटा ऐड करेंगे उसके लिए हमने पहले क्या बनाया होता है, उसका फॉर्म बनाया होता है। उसके अंदर जो भी हमें डेटा ऐड करवाना होगा वो हम जितने भी डेटा ऐड करवाने वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर जो भी डेटा हमने ऐड करवाया, ठीक है, वो सारा डेटा मुझे फ्रंट साइड के अंदर मिल जाएगा। मतलब जो भी डेटा हम डाल रहे हैं वही, ठीक है। उसके अंदर हम एक्टिव करवा सकते हैं, डीएक्टिव करवा सकते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपको कि प्रोजेक्ट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका डेटा है, ठीक है, जो भी पैनल आपकी दिख रही है उस पैनल पहले हमारे पास किस फॉर्म में रहती है, एचटीएमएल फॉर्म में रहती है। तो पहले मुझे आपको बताना था कि एडमिन पैनल किस तरह से होती है, जो बैकएंड साइड अपनी जो आप हम जो अभी बनाने वाले हैं वो बैकएंड है। फिर फ्रंट साइड हम डायरेक्ट उसको किस तरीके से डायनेमिक कर सकते हैं वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बैकएंड ऑलवेज सेटअप होता है, उसके बाद उसका फ्रंट साइड सेटअप होता है, ठीक है। तो बैकएंड को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, तो उसको बैकएंड को सेटअप करने के लिए बहुत सारी हमारे पास एडमिन पैनल्स है, ठीक है, जिसे जिसे हम एडमिन पैनल बोल सकते हैं। तो एडमिन पैनल पहले हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो एचटीएमएल फॉर्म में रहती है। और जो भी एचटीएमएल फॉर्मेट में पूरा हमें दिखाया गया है, तो उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो रखनी है और बाकी चीज़ें हटा देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपनी पहली एडमिन पैनल सेटअप करनी है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट पे उसका है वो सेटअप करने सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपनी जो भी एडमिन पैनल है उसके अंदर लॉगिन रखेंगे, लॉगिन सिस्टम भी बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल लॉगिन बनाना वो भी बना सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड भी हम बनाएंगे, चेंज पासवर्ड, उसकी प्रोफाइल जो भी लॉगिन हुआ है। तो बैक एंड साइड एक मेन एडवांटेज में रहती है। जब भी आप किसी भी कंपनी में वर्क करते हो तो आपको बैक एंड साइड पे पहले डेवलपिंग करना पड़ता है, मतलब उसकी डिजाइनिंग करनी होती है जो जिस तरीके से होगी। तो हर एक की अलग अलग एडमिन पैनल होती है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट सेम रहता है, ठीक है, और थोड़ी बहुत ही उसकी कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग चेंज होती है, ठीक है। तो एडमिन पैनल किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पे डाउनलोड होगा, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, फिर उसको आप अपने प्रोजेक्ट मतलब अपनी जेम के अंदर किस तरीके लोकली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ख्याल तो आ गया होगा, पता तो चल रहा होगा क्या बनाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। अब मैं आपको क्या बनाना होती है, एडमिन पैनल हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको ये आप हमने जो फॉर्म बनाया था वो दिख रहा है, ठीक है। अभी तक हमें इंट्रोडक्शन ही कर रहे थे। अब मैं आपको यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करना है, तो गूगल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है एडमिन पैनल फ्री डाउनलोड टेम्पलेट, उसे टेम्पलेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी थीम दिखाई देगी। मतलब इसके अंदर इस वेबसाइट के अंदर 25 एडमिन पैनल है, उसमें से सिर्फ मुझे एक ही चाहिए और अच्छी वाली चाहिए। उसमें से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कलर लिप के अंदर, इसमें आपको सही से अच्छी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मुझे वो टेम्पलेट दिखाई देगा, ठीक है। यह उसका फ्रंट पेज है। तो फ्रंट पेज को अभी मुझे उसके कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसके नीचे बहुत सारी आपको दिखाई दी होगी। ये तो सिर्फ टेम्पलेट का जस्ट प्रोमो था, उसके अंदर आपको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। उसका प्रीव्यू आपको देखना है तो प्रीव्यू भी आप यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड।
तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपको एडमिन पैनल दे रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि फ्री में ही दे रहे सारा कुछ। कभी कभी कोई एडमिन पैनल अच्छे से बिक रही होगी तो उस पे ऊपर क्या होगा कि आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो वैसी एडमिन पैनल हमें नहीं चाहिए। आपको पेमेंट वाली चाहिए तो आप रख सकते हो, पर मैं आपको यहाँ पे बिना पेमेंट वाली जो भी होगी हमारी वेबसाइट, ठीक है, एडमिन पैनल, वही आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड जैसे होगा उससे पहले आपको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो जैसे रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट के लिए तो उसको आपको वहां से वापस आ जाना। देखो यहाँ पे क्या आ गया, उसका लाइव डेमो भी देख सकते हो। उसकी पैनल कितने में, ये एडमिन पैनल पूरी की पूरी $70 में है। तो हमें ये खरीदनी नहीं है, तो वापिस हम चले जा रहे हैं, इसको बंद कर दो यहाँ से, ठीक है। और नीचे फ्री में बहुत सारी पैनल दी हुई है, उसका यूज करो, ठीक है। सारी की सारी एक ही तरीके से होगी। और दूसरी चीज, आप जो भी एडमिन पैनल ले रहे हो उसमें आपको एक चीज देखनी है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका, HTML का जो भी आप पैनल डाउनलोड कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर भी सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये भी फ्री में होगी आई थिंक, ये भी फ्री में ही होगी, ठीक है। ओके, बहुत सारी है वैसे तो। मैं आपको एक बहुत ही लाइट और सही दिखाने वाली एक पैनल दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे, कहाँ था ये, उसके लिए आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स पैनल। मैट्रिक्स होगा, एडमिन मैट्रिक्स पैनल ऐसा कुछ है, मोनाक। ये भी प्रीमियम, ये प्रीमियम वाली को आपको कभी भी खरीदनी नहीं है। आपको डेमो देखना है तो यहाँ पे डेमो करके देखोगे तो आपको यहाँ पे उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन सी फंक्शनलिटी आप अप्लाई कर रहे हो, तो सारा कुछ दिखाई देगा आपको। देखो टेबल है, उसके अंदर डेटा पड़ा होगा तो डेटा किस फॉर्म में पड़ा वो भी आपको इस तरीके से टेबल आता है। ये वाला कौन सा चाहिए, ये आपको बहुत सारी अल्टरनेटिव्स देते हैं, कौन सी फील्ड आपको चाहिए, ठीक है, कौन सा टेबल आपको चाहिए एग्जैक्टली, वो सारी फील्ड दे देते हैं। मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, कुछ सिंपल चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड करो मैट्रिक्स, मिल जाएगी आपको। ये आ गई, देखो ये बहुत ही लाइट वेट है, ठीक है, और अच्छे से भी है बहुत ही। तो यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करोगे, ये वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है, इसको हटा दो। देखो अभी आपकी एडमिन पैनल यहाँ से ओपन हो रही है, ठीक है। ओपन होने के बाद ये थोड़ा टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। तो अभी तक तो खुल जानी चाहिए। नेट नहीं आ रहा, नेट तो सही से आ रहा है भाई। ओके, नेट तो सही आ रहा है। अगर देखो ये हो गई, ओपन हो गई, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फ्री वाली भी है और एक प्रीमियम वाली भी है, दोनों है। हमें सिर्फ दोनों में से कोई एक ही चाहिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को फेच करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये फ्री वाली, फ्री फॉर एवर लिखा है ना, वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली हमें नहीं खरीदनी है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा पेज लोड हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका ये डाउनलोड भी हो गया। आपको शायद दिख नहीं रही होगा, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। जैसे ही ओपन करूँगा, तो हमारे फोल्डर के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वापस हमारे फोल्डर में जा रहे हैं, ठीक है। फोल्डर के अंदर देखो ये मैट्रिक्स पैनल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसका एक फोल्डर बन के आ जाएगा, मैट्रिक्स एडमिन पैकेज। उसमें से भी दो है, तो आपको ओल्ड वाली है वो लेनी है यहाँ पे, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करो तो मैट्रिक्स एडमिन ओल्ड बन के फोल्डर आ जाएगा। और इसके अंदर आपका जो भी HTML का फोल्डर है ना, और जितने भी इसके अंदर पेज है वो आपको यहाँ पे सारे के सारे
मिल जाएगी, उसकी CSS, JS, इमेजेस, वो सारा कुछ एक ही फोल्डर के अंदर पड़ा होना चाहिए। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। देखो, किसी भी तरीके की एडमिन पैनल हो तो उसका सारा का फोल्डर, सारा का सारा CSS, JS, HTML, इमेजेस, उसके पेजेस, वो सारे एक ही फोल्डर में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है, देखो HTML फॉर्मेट में है ना, ठीक है। तो एक ही फोल्डर के अंदर सारा का सारा कुछ होना चाहिए। अब मैं जैसे ही इसके जो इंडेक्स पेज है उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो हमें वहां पे जिस तरीके से दिखा रहा था वैसे ही हमें यहाँ पे दिखाएगा। क्या ओके, अभी ये सही से नहीं दिखा रहा क्योंकि कुछ एरर होगी इसके अंदर है। अभी ऐसे आ रहा है, तो ये सही से नहीं दिख रहा, इस तरीके से आ रहा है कुछ, ठीक है। तो हम ओके ओके ओके, तो हम इसके जो मेन HTML पेज था, ओके, हम यहाँ पे थे इसलिए नहीं दिख रहा, ठीक है। इसके अंदर जाना है, HTML के अंदर जाना है, और यहाँ पे जैसे आप उसके इंडेक्स वाले पेज पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो उसका जो पेज जैसे वहाँ पे दिख रहा था ना वैसे ही यहाँ पे दिखेगा। देखो है, तो ये किस फॉर्म में है, HTML फॉर्मेट में है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके की एडमिन पैनल डाउनलोड करना है, पर डाउनलोड करने के लिए एक शर्त है, कौन सी, तो कि उसके अंदर जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस तरीके से आपको दिखेगा, इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एक ही फोल्डर के अंदर सारा कुछ यहाँ पे होना चाहिए, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस फोल्डर को हमारे PHP के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले इसको क्या करना है, HTML फोल्डर को कॉपी करना है, ठीक है। आप यही एडमिन पैनल ले लोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको किस तरीके से यूज करना है। तो C ड्राइव के अंदर आपका चैम्प नाम का जो भी फोल्डर था उसके अंदर, htdoc के अंदर, यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है, एक फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर का नाम क्या रखोगे आप अपनी तरीके से बनाना। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं इसलिए मुझे यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उस फोल्डर का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, हाँ, स्टार्टिंग पैनल, ठीक है। आप अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो। इसके अंदर अब जाना है इसके, और यहाँ पे वापस आपको एक फोल्डर, नहीं, फोल्डर वोल्डर कुछ नहीं बनाना। यहाँ पे आपने जो कॉपी किया ना, ठीक है, उसको पेस्ट कर देना है। और जो भी आपने HTML का पूरा फोल्डर पेस्ट किया है उसका नाम HTML होगा, उसको चेंज करके यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसका एडमिन करना है। क्या करना है, एडमिन। अब जब भी इसको एक्सेस करोगे लोकल में से, ठीक है, तो अब किस तरीके से करोगे, देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपकी फाइल थी ना, तो प्रोजेक्ट का नाम मैंने क्या रखा था, स्टार्टिंग पैनल, ठीक है, अंडरस्कोर पैनल। उसके बाद आप यहाँ पे आपको लिखना है एडमिन, क्योंकि उसके अंदर एक और एडमिन था ना। जैसे ही इसको रिफ्रेश करोगे, ओके, यहाँ पे कुछ गलत है, स्टार्टिंग पैनल के अंदर नाम में हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया, htdoc के अंदर ओके स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है, तो उसका नाम बदलना पड़ेगा मुझे, ये तो चलेगा नहीं हमारे पास, स्टार्टिंग, ठीक है, ये हो गया चेंज। जैसे मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो इंडेक्स वाला पेज है, ठीक है, तो वो लोड अपने आप ही हो जाता है। यहाँ पे HTML लिखो या ना लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो index.html वाला पेज ही लोड होता है हर जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी फंक्शनलिटी सही से हो रही है कि नहीं हो रही वो आपको देखनी है। देखो, इस पर क्लिक करूँगा तो टेबल हो रहा है, इस पर क्लिक करना है तो आपके सारे जो भी फॉर्म हो गए फॉर्म ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अंदर भी आपको बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके अंदर,
तो इसके अंदर किसी भी जगह पे आपको चाहिए, उसकी यूआई आपको चाहिए, किस तरीके का बटन चाहिए, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उठा सकते हो, ठीक है। तो आइकन भी यहाँ पे दिए हुए हैं बहुत सारे, फिर भी एडन्स, एरर्स, ठीक है, किस किस तरीके की एरर आ सकती है, वार्निंग, सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। पर हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, कौन सी, तो डैशबोर्ड वाला पेज, ये वाला पेज चाहिए। तो इस वाले पेज का नाम क्या था, इंडेक्स, ठीक है। तो आपको पहले स्टार्टिंग पैनल के अंदर एस टी एडमिन के अंदर यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपकी जो भी फाइल होगी इंडेक्स फॉर्मेट में पड़ी होगी। तो पहले आपको जो भी यहाँ पे आपने HTML कॉपी करा, तो डाउनलोड के अंदर जो है वो तो है ही, यहाँ पे आपको सारी की सारी फाइल स्ट्रक्चर पूरी की पूरी जो भी वहाँ पे थी ना HTML के अंदर, वो सारी यहाँ पे कॉपी कर देनी है, ठीक है। कोई एक पेज नहीं लेना आपको, यहाँ पे सारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही यहाँ पे एक्सेस करवा लेना है, ठीक है। अब अब आपको जो index.html पेज दिख रही है ना, उसको चेंजेस करना था, ठीक है, इसकी यहाँ पर ही रखना है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारी जो फोल्डर स्ट्रक्चर थी उसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे ब्राउज़र में जा रहे हैं, यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर के अंदर हमारा एस टी डॉक के अंदर है अभी, ओके। तो एस टी डॉक के अंदर हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था स्टार्टिंग ना, तो स्टार्टिंग के अंदर वापिस से फोल्डर था एडमिन, तो इसको ओपन करो। देखो आ गई आपकी सही जितनी भी फाइल यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। इसको यहाँ पे नो चेंज दे दो, और यहाँ पे मैं आपको अपनी जो भी फाइल थी वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वापिस ये चालू हो गई। अब यहाँ पे आपको जो भी फाइल चाहिए वो सारी की सारी फाइल इंडेक्स फॉर्म में थी, मतलब HTML फॉर्म में थी। अब HTML को आपको चेंज करना है PHP में, ठीक है। ये वापस जैसे हम कन्वर्ट करेंगे तो index.html यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो index.html के अंदर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट, ये आपका हेडर है, ये वाला ऊपर का जो दिख रहा है, वेलकम यूजर, मैसेजेस, सेटिंग्स, लॉग आउट, ठीक है। और नीचे साइड बार में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैट्रिक्स एडमिन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी, आपकी साइड बार थी, ठीक है। तो यहाँ पे साइड बार आएगा, साइड बार के अंदर, ठीक है, ये आपकी साइड बार होगी, मतलब एक पैनल होगी, मुझे तीनों पैनल को अलग अलग रखना है, ठीक है। और ये हमारा कंटेंट हो गया पैनल का, और लास्ट में हमारे पास ये फुटर हो गई। तो एग्जैक्टली ये इन लोगों ने क्या रखा है कि हर एक पेज के अंदर अलग अलग उन लोगों ने कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके रखा होगा। ये जो हेडर उसकी थी, ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके HTML दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ठीक है। चार्ट के अंदर भी ये चीज़ रहने वाली है, फुल विड्थ के अंदर भी ये चीज़ रहने वाली है, फॉर्म के अंदर भी ये चीज़ रहने वाली है। तो जो कॉमन चीज़ रहती है ना, ठीक है, बीच में क्या बदल रहा है, सिर्फ उसका कंटेंट ही बदल रहा है। तो जो कॉमन चीज आपके पास हर एक पेज में होता है, ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है कि जो कॉमन है उसको अलग से ले लेना है। तो आपको पहले उसकी जो इंडेक्स वाली पेज थी उसके अंदर जाना है, उसमें से आपको ढूंढना है कि ये डिस्क पेज कहाँ तक लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर का जो भी होगा उसको एक नए पेज में रखना है, आपको क्या करना है, नए पेज के अंदर रखना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हम अपनी पेज के अंदर जा रहे हैं और वहां पे क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्क स्पेस मिल रहा है। तो ये टैग यहाँ पर ही खत्म हो रहा है, तो साइड मेनू यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करो, इसके ऊपर जो भी आपको डेटा मिल रहा है सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से कट करो। क्या करना है, कॉपी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कट करना है। अब आपको यहाँ पे एक और नई फाइल बनानी है, ठीक है, उसके अंदर उसको पेस्ट कर देना है। फाइल का नाम आप क्या दोगे, तो कभी किसी भी पेज का हेडर था ना वो, तो यहाँ पे आपको देना है हेडर डॉट PHP। क्या नाम देना है यहाँ पे, हेडर डॉट PHP। देखो यहाँ पे फाइल बन के आ गई, ठीक है। और उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी टैग आपको ऐड नहीं करना या फिर निकालना नहीं है। यहाँ पे आपको HTML बंद नहीं करना, जैसा था वैसा ही रहने देना है, ठीक है। और कुछ चेंजेस इसके अंदर नहीं करना। स्टार्टिंग हो गया ये आपका, और ये आपका एंडिंग हो गया, ठीक है। अब इस फाइल को
रहने दो वैसे ही। अब आपको फाइंड करना है फुटर। फुटर हमारे पेज के अंदर कहाँ से चालू होगा, इसको रिफ्रेश नहीं करना वरना चला जाएगा सब कुछ। ठीक है, ये फुटर है यहाँ पे आपके पास। क्या लिखा हुआ है, 2013 सी मैट्रिक्स पैनल लिखा हुआ ना। तो अब हम कोडिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुटर दिखाई, देखो ये है ना। तो जहाँ पे आपको फुटर दिखाई दे रहा है, स्टार्ट हो रहा है इसके नीचे का, फुटर में नीचे का और हेडर में ऊपर का। ठीक है, यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट कर लो एंड तक और यहाँ से कट कर दो। कहाँ से सिलेक्ट करवाना है, जहाँ से आपको फुटर दिख रहा है ना, जहाँ से फुटर दिख रहा है वहां से आपको क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। वहां से नीचे का सारा जहाँ तक एचटीएमएल खत्म नहीं हो रही तो कट कर दो। कट करने के बाद एक वापस नई फाइल बनानी है। ठीक है, उसके अंदर उसको पेस्ट करो। उस फाइल का नाम आपको देना है फुटर डॉट पी एच पी। क्या देना है, फुटर डॉट पी एच पी। अब बची जो हेड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब इसको सेव करो। ठीक है, अब देखते हैं एच टी एम एल वाले फाइल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करो, देखो ऐसे आ गया। उसकी सी एस एस हमने हटा दी, उसकी फुटर हटा दी, जेएस हटा दी। तो इस तरीके से आपको दिखेगा, किसी भी तरीके का कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पड़ा है, ठीक है, उसको रीनेम करना है। क्या करना है, रीनेम, मतलब सेव एज कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ सेव एज और उसका नाम क्या दे रहा हूँ यहाँ पे, इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फाइल बन गई, देखो हेडर, पीएचपी और फूटर, ये रही। अब इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को मुझे यहाँ से डिलीट कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिलीट फाइल। अब आपको कौन सी फाइल दिखेगी यहाँ पे, इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, एच टी एम एल फाइल तो आपने डिलीट कर दी। अब रिफ्रेश करो तो नहीं मिलेगी फाइल। अब फाइल है ही नहीं तो क्या मिलेगा, कुड नॉट फाउंड। फिर यहाँ पे आपको पी एच पी मिल गई ना, देखो आ गई। यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली पीएचपी फाइल ही उठाएगा, क्योंकि इंडेक्स फाइल पहले उठाता है। यहाँ पे कंट्रोल F5 दो। ठीक है, वापस आ गया। कंट्रोल F5 मतलब क्या हो गया, कैच के अंदर जो भी उसकी टेम्पररी ब्राउजर की हिस्ट्री पड़ी होगी वो चली जाएगी। ठीक है, इसलिए वापस मैंने कंट्रोल F5 उसको दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरा हेडर फुटर भी, अब पीएचपी के अंदर हम अपनी जो भी फाइल अलग अलग की थी उसको वापस अटैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो अटैच करवाने के लिए मैंने हेडर ऊपर से निकाला था। ठीक है, वो यहाँ पे है, और फुटर मैंने HTML के अंदर लास्ट में निकाला था। तो इन दोनों फाइल को बंद कर देना है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं करना है। हेडर या फुटर के अंदर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना, जैसे मैंने उसको पेस्ट किया था वैसे ही रहने देना है। अब इंडेक्स वाली फाइल के अंदर चेंज करना था सिर्फ। तो इंडेक्स के अंदर आपको हेडर में, मतलब स्टार्टिंग में आपको पीएचपी टैग चालू करना है और जो भी आपने हेडर फाइल बनाई थी ना उसको यहाँ पे अटैच करवाना है। अटैच करवाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। इंक्लूड की मदद से क्या होता है कि वो फाइल जितनी बार पेज रिलोड करते हो उतनी बार वो फाइल अटैच हो जाती है। तो जिस फाइल को अटैच करवाना है उस फाइल का नाम सिंगल या डबल कोट के अंदर दे सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने अटैच करवा दिया। अटैच करवाने के बाद जैसे ही आप ब्राउजर में जाओगे और कंट्रोल F5 दोगे तो उसकी CSS अटैच हो जाएगी, देखो। पर उसकी जो JS थी वो फाइल अटैच नहीं करवाई, फुटर फाइल हमने अटैच अभी नहीं करवाई। तो इसके अंदर क्लिक करोगे तो कुछ भी होगा नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने हेडर अटैच करवाया इसको कॉपी करो और लास्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपने जो चीज़ निकाली थी उस फाइल को वापस अटैच करवा दो। मतलब फुटर नाम रखा था ना हमने, तो यहाँ पे मुझे दे देना है फुटर। सेव करो। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो, अब जैसे क्लिक करूँगा तो सारी फंक्शनलिटी मुझे सही से चलती हुई दिखाई देगी। पर बाकी के जो भी पेज है वो हमने कन्वर्ट नहीं किए पीएचपी में, सिर्फ हमने एक ही पेज किया है, कौन सा, HTML इंडेक्स डॉट HTML से इंडेक्स डॉट PHP के अंदर। तो PHP वाली फाइल ही आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी थी। अब इसके बाद मुझे साइड बार के अंदर सिर्फ दो ही चीज चाहिए, एक तो फॉर्म चाहिए और दूसरा टेबल चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मुझे रखनी है, बाकी की जो एक्स्ट्रा चीजें वो मुझे सारी यहाँ से हटा देनी है। ठीक है,
तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने एक अलग पेज में कन्वर्ट किया होगा ना, ठीक है। कौन सी फाइल होगी वो, हेडर के अंदर। पेज में आपको कभी भी ये फाइल नहीं मिलेगी, साइड बार के अंदर जो भी आपने मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज उसको मैंने क्या करवाया था, अलग पेज के अंदर स्टोर करवाया था और उसको यहाँ पे अटैच करवाया था। तो मुझे कहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, इसकी हेडर के अंदर। यहाँ पे आपको सारी जो साइड बार में थी वो मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ आपको दो ही चीज चाहिए, कौन कौन सी, फॉर्म और टेबल्स। तो बाकी की जो एल आई है उसको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक चालू हो रहा है। अगर आपने किसी भी टैग को, ये टैग रह गया और इसको यहाँ तक डिलीट कर दिया तो आपकी सारी की सारी सी एस एस जेएस फाइल बिखर जाएगी, आपको वापस पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही से डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये चीज लास्ट वाली नहीं चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट कर लो। या दूसरी चीज, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो पोर्शन दिखाई देगा, जैसे क्लिक करोगे इस पे वो स्मॉल हो जाएगा, हो गया। फिर इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से इसको डिलीट बटन जैसे ही दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज रहेगी, देखो यहाँ पे, तो ये चीज है इसके अंदर। अब कुछ भी रह गया तो चलेगा नहीं। सेम चीज यहाँ पे, ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो सही से आप डिलीट कर सकते हो। इसको भी नहीं चाहिए मुझे, या फिर कमेंट भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए एल आई वाला पार्ट, तो ये भी हटा दो। एलिमेंट चाहिए नहीं चाहिए, ये बटन नहीं चाहिए, तो इन दोनों को एक साथ हटा दो। फिर ये फॉर्म चाहिए तो इसको रहने दो। फिर ये फुल विड्थ ये नहीं चाहिए तो इसको हटा दो यहाँ से। टेबल चाहिए तो इसको रहने दो। फिर विजेट चार्ट्स ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन सबको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। जैसे सेव करोगे, वापस जैसे रन करोगे यहाँ पे, तो सारी चीज़ें साइड बार में से हट जाएगी, देखो चली गई। तो जैसे ही टेबल पे जाओगे तो वहाँ तो एचटीएमएल फॉर्म है, तो वहाँ तो ये साइड बार कॉपी किया होगा ना, तो वो तो वहाँ पर तो आएगा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तभी चेंजेस करेंगे। वापस आपको बैक में आना है, पहले आपको इंडेक्स वाला जो पेज है वही सही करना है, तो ठीक है। इस तरीके से आपको उसको हैंडल करवाना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि ये फॉर्म है हमारा, तो फॉर्म में से भी हमें बहुत सारे फॉर्म नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही फॉर्म की जरूरत है। तो ये फॉर्म विथ वैलिडेशन और फॉर्म विथ विजार्ड, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वापस हम हमारे हेडर में आएंगे। हेडर के अंदर यहाँ पे देखो दो चीज़ अलग अलग है ना, ये विजार्ड और ये, तो इन दोनों को डिलीट कर दो यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही सेव करोगे तो फॉर्म के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, कौन सी, ओके, एक ही चीज़ मिलेगी फॉर्म के अंदर, सिर्फ फॉर्म, बेसिक फॉर्म। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेबल को मुझे इसके अंदर डालना है, इस टेबल को मुझे इसके अंदर डालना है। मैं भी, ये भी एल आई है, ये भी एल आई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल वाली फाइल को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो इसके अंदर आ जाए, और जब भी हम आगे बने ना तो पूरे का पूरा इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो आइकन लिखा है उसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। इसको सेव करो, वापिस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जैसे ही सेव करोगे, ठीक है, देखो यहाँ पे आइकन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, आपको यहाँ से आइकन हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ये आइकन लिखा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ही सेव करूँगा, और स्पेन टैग भी हटा दो यहाँ से, स्पेन टैग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हटा दिया मैंने। सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आपको बेसिक टेबल और टेबल मिल गया, ठीक है, बेसिक फॉर्म। और इन दोनों का नाम भी चेंज करो, ये फॉर्म है तो फॉर्म की जगह मुझे और दूसरा नाम देना है। तो फॉर्म की जगह मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एडमिन्स, ठीक है। यहाँ फॉर्म के अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ऐड रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डेटा को हम देख सकते हैं, तो मैं दे रहा हूँ व्यू रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पेज है ना उसी का ही नाम दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट पी एच पी। कौन सा, इंडेक्स डॉट पी एच पी। यहाँ पर भी सेम, यानी हम उसके जो दूसरे दूसरे पेज से वहाँ पर ना जा सके, ठीक है। इसको सेव करो।
सेव करने के बाद यहाँ पे जा रहे हो, अब देखो सही आ रहा है। जैसे क्लिक करोगे यहीं पे रहने वाले हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस इंडेक्स वाले पेज को सेटिंग की, यहाँ पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसके अंदर भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना, जैसा था वैसा ही रहने देना है, ठीक है। सिर्फ साइड बार को अंदर चेंजेस करना था आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी हम डेटा इंसर्ट करवाने वाले हैं या फिर देखने वाले हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। एडमिन, यहाँ पे हमने एडमिन का बनाया ना, वैसे ही हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कि स्लाइडर कैसे डायनेमिक बना सकते हैं, जो हमें इनपुट दिख रहे हैं उसको हम कैसे डायनेमिक बनाने वाले हैं, ठीक है। और पोस्ट करेंगे, ब्लॉग कोई कर रहा है पोस्ट, तो उस ब्लॉग को एक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इस एडमिन पैनल के अंदर से आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सेटअप करनी थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ना था आपको, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना था। कोई भी एरर या डाउट हो पैनल को लेकर या फिर किसी भी अलग पैनल को लेकर या कोई दूसरे डाउट्स हो तो आज के लेक्चर के रिलेटेड तो बता देना, ठीक है। तुरंत वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ताकि आपको कोर पीएचपी के अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको कोर पीएचपी के बेस पे इंटरव्यू पूछने वाले हैं, क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो बैक एंड कैसे सेटअप करना है, उसका फर्स्ट पेज कैसे सेटअप करना है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके R&D IT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था।